हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनियस कैंपस में। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर एंड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Energy density of a charged parallel plate capacitor. Dear friends, it is a physical quantity that measures how dense the energy is between the plates of a charged parallel plate capacitor. Okay, as we know that the energy of a charged parallel plate capacitor is stored in the space or medium existing between its plates. जैसा कि किसी चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो स्पेस या रीजन है, ओके, उस स्पेस या रीजन में स्टोर होता है। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द amount of energy stored per unit volume of the space, that is medium, between the plates of the capacitor. It is denoted by small u. Okay, small u equals to total energy stored. जो स्पेस है उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। Electrostatic potential energy stored between plates of capacitor, which is denoted by capital U, over per unit volume, मतलब over volume of space between the plates, plates के बीच जो volume है। Got it? Now हम लोग पढ़ चुके हैं U equals to half CV square। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच कितना एनर्जी स्टोर होता है डियर फ्रेंड्स? हाफ CV स्क्वायर। एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू हमने पढ़ा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स थिकनेस, या इस केस में होगा एरिया ऑफ प्लेट टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स का मीटर, मीटर स्क्वायर टाइम्स मीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब। या कहे प्लेट्स में लेंथ है, ब्रेथ है, और डी जो है थिकनेस है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस इक्वल्स टू वॉल्यूम। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगा टाइम्स थिकनेस। गॉट इट? तो U इक्वल्स टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज U ओवर वॉल्यूम होता है। U का वैल्यू हाफ CV स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए, वॉल्यूम का वैल्यू AD सब्स्टिट्यूट किए। ओके, सॉल्व किए तो U इक्वल्स टू CV स्क्वायर, जो ऊपर 2 था वो नीचे चला आया, 2AD हो गया। ओके, व्हाट इज C? C इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इन केस ऑफ एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर का मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच जो मीडियम है वहां पे एयर हो। ओके, उस सिचुएशन में C इक्वल्स टू क्या एक्सप्रेशन हमने निकाला है? एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। C के वैल्यू को हम U इक्वल्स टू CV स्क्वायर बाई 2AD में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या होगा? U इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D टाइम्स V स्क्वायर ओवर 2AD। अब देखिए 1/2, ऊपर 1 नीचे 2, बाहर ले लिए, A कट गया। ओके, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले लिए, बचा क्या? देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जो D है वो नीचे वाले D से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो D स्क्वायर हो जाएगा और V स्क्वायर बचेगा। A कट गया, एप्सिलॉन नॉट और 2 को बाहर ले लिए, V बाई D का होल स्क्वायर। बट V बाई D इक्वल्स टू, बतलाइए क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो V बाई D है,
और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो V बाई डी के जगह हम लोग कैपिटल ई सब्स्टिट्यूट किए, तो हमारा एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया? मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। गॉट इट? इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स बी फिल्ड विथ सम मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब प्लेट्स के बीच एयर न रह करके कोई मीडियम है, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हम क्या बतलाए हैं? जो एप्सिलॉन नॉट है उसको के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बस इतना ही चेंज होगा। तो एनर्जी डेंसिटी वुड बी U इक्वल्स टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। गॉट इट? Combination of capacitors. In many experiments and practical equipments, two or more capacitors are to be arranged for changing the capacitance according to requirement. Okay? There are two simple methods of combining the capacitors with each other. First, combination of capacitors in series, and second, combination of capacitors in parallel. Combination of capacitors in series. In this method of combining the capacitors with each other, the first plate of the first capacitor is joined to the source of charge, that is electric source. The second plate of it is joined to the first plate of second capacitor. The second plate of it is joined to the first plate of third capacitor, and so on. The second plate of the last capacitor being earthed. Series combination of capacitors. Dear friends, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे अगर, जैसे देखिए ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटी C1 है, इस कैपेसिटर का पहला प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, दूसरा प्लेट सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड होगा। अब सेकेंड कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट है डियर फ्रेंड्स, थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड होगा, थर्ड कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट जो है माय डियर फ्रेंड्स अगले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड होगा और इस प्रोसेस को जारी रखेगा। एंड फाइनली जो लास्ट कैपेसिटर आएगा, उस लास्ट कैपेसिटर का जो लास्ट प्लेट है डियर फ्रेंड, है ना, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाएगा। इस कैपेसिटर का कैपेसिटी C3 है। मान लेते हैं हमारे पास तीन कैपेसिटर है, C1, C2 एंड C3। गॉट इट? आज हम यहां पढ़ेंगे कि ये तीनों जब सर्किट में रहेंगे तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो क्या देगा। रिजल्टेंट इफेक्ट क्या देगा वो पढ़ेंगे। C इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट का मतलब वही है, इसका अपना कैपेसिटी है, इसका अपना कैपेसिटी है और इसका अपना कैपेसिटी है। ये सभी जो है मिल करके जो नेट इफेक्ट है सर्किट में क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना कैपेसिटी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा। ओके, जबकि बैटरी वही रहे और सर्किट भी वही रहे, है ना। ये नेट इफेक्ट है डियर फ्रेंड्स, इन तीनों का नेट इफेक्ट। ओके, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी कैपेसिटर्स को चार्ज करता है। अब कैसे चार्ज करता है उस चीज को सीखना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। ओके, बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये इस कंडक्टर के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाया। क्या क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये पॉजिटिव हो गया। इस पॉजिटिव के फील्ड में ये प्लेट में चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, चार्ज इंड्यूस क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज से इधर अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा, इधर एक पॉजिटिव चार्ज अपोजिट फेस में इंड्यूस हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज डियर फ्रेंड्स इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास रास्ता है, ये कंडक्टिंग वायर है,
ये कंडक्टिंग वायर है डियर फ्रेंड्स, यहां का इलेक्ट्रॉन निकल करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वो पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। समझ में आया? यहां का इलेक्ट्रॉन सर ये इसको इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बीच में इंसुलेटर है, ये प्लेट इस प्लेट से नहीं चिपकेगा, ओके, अदरवाइज चिपक के ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। यहां पर डायरेक्टली घुसा हुआ है ना। यहां पर कंडक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रॉन को कोई टेंशन नहीं है यहां से यहां आने में, वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, वो पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया। गॉट इट? अच्छा हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां था डियर फ्रेंड्स, वो यहां से निकल करके वो यहां करके डिपॉजिट हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा? यहां पर का एक इलेक्ट्रॉन आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पहुंचा, तो उस हिसाब से यहां भी एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। तो अगर दो होंगे तो कुछ ऐसा होगा, यहां के निकल करके यहां पहुंच गए। तीन अगर निकले तो तीन, चार इलेक्ट्रॉन निकले तो समझने को तीन चार बोल रहे हैं, ओके, चार। समझ में आया? क्या देखने को क्या मिला डियर फ्रेंड्स, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q कांस्टेंट होता है, Q कांस्टेंट होता है। तो आपका मेन डेफिनेशन वही है ना, कैपेसिटर्स का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें Q कांस्टेंट हो, है ना। Q कांस्टेंट का मतलब सब में Q चार्ज होगा, Q चार्ज होगा, Q चार्ज होगा। कैपेसिटी हम अलग अलग ले लिए है ना, C1, C2, C3, है ना। कैपेसिटी इज ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर हुआ? अब क्या देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा। इतना जान जाइए कि यहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन रुक गया डियर फ्रेंड्स। क्यों रुका? पोटेंशियल डिफरेंस, शुरू में पोटेंशियल इधर जीरो था, इधर था पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहां पर करंट फ्लो होगा, जहां पोटेंशियल डिफरेंस है करंट फ्लो होगा। किरचॉफ्स लॉ वो भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम जानेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में प्रोड्यूस किया, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए और ये सब फेनोमेना हुआ। ये एक्यूमुलेशन चार्ज का होते रहेगा और धीरे 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 क्या होगा, यहां पर देखिए धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी डेवलप हो रहा है, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जब कंबाइंड इफेक्ट डियर फ्रेंड्स इसके बराबर होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन रुक जाएगा। ओके, यहां पर प्लस, अच्छा यहां तक समझ में आ गया आपको, Q कांस्टेंट। अब चलिए देखते हैं, कंपेयर करते हैं समझने को। आपके पास अलग अलग कैपेसिटी का दो बर्तन है, समझा रहे हैं, अलग अलग कैपेसिटी का दो बर्तन है। समझिएगा, ये C है, ये C नहीं, ये बर्तन है, ये कैपेसिटर है, समझ लीजिए। ये C है, ये 6 लीटर का बर्तन है, ये इसका कैपेसिटी है, और ये 3 लीटर का बर्तन है, ये इसका कैपेसिटी है। बात को समझिएगा, हम लेबलिंग कर दिए, एकदम समझना है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर एंड 6 लीटर। दोनों में सेम चार्ज है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। दोनों में सेम चार्ज है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। चलिए 2 लीटर पानी दोनों में, यहां पर 2 लीटर, ये देखिए यहां पे 2 लीटर। ओके, क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला, कुछ देखने को कुछ अलग मिला। अलग अलग कैपेसिटी का बर्तन है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, अलग अलग कैपेसिटी का बर्तन है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। क्या अलग है? इन दोनों का लेवल अलग है। लेवल अलग है डियर फ्रेंड्स, लेवल अलग है। इसका मतलब क्या है, यहां पर किसी पॉइंट पर, है ना, अब ये सेम हॉरिजॉन्टल में, तो इस पॉइंट पर लिक्विड की वजह से प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है ना। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर का लिक्विड का हाइट और यहां पर का लिक्विड का हाइट क्या है डियर फ्रेंड्स, अलग अलग है। थोड़ा मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, अलग अलग है। ओके, क्यों अलग अलग है? लिक्विड का हाइट अलग अलग है, इसका कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से हाइट अलग हो गया। हाइट अलग हो गया तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एच। यहां पर हाइट इस हाइट से अलग है,
यहां हाइट ज्यादा है यानी यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पर पोटेंशियल कम होगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, हम बता है ना कि प्रेशर किसके एनालॉगस है, पोटेंशियल के। जो हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग प्रेशर पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उस चीज को हम लोग पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस प्रेशर, टेंशन। ओके, तो क्या समझ में आया, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के बर्तन है जिसमें चार्ज सेम है तो क्या अलग होगा, पोटेंशियल अलग होगा। यहां पर का पोटेंशियल V1, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है। यहां पर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स मतलब यहां से यहां ये V1 है, यहां से यहां V2 है, यहां से यहां V3 है। इसका मतलब आपका जो V है वो कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, कैपेसिटर्स का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें Q कांस्टेंट हो बट प्लेट्स के बीच, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये भी किसके बराबर हो गया डियर फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी ये भी था, एक्यूमुलेशन रुक गया चार्ज का, इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ईएमएफ बोला जाएगा, तो यहां पर भी क्या होगा, V ही होगा, है ना। इस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। अब ये बैटरी Q चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड किया, ये बैटरी Q चार्ज को, तो यहां भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q होगा। ओके, Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है। ओके, तो V इक्वल्स टू Q ओवर C होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू Q बाय C1, V2 इक्वल्स टू Q बाय C2 एंड V3 इक्वल्स टू Q बाय C3। हो गया, V बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सबका कंबाइंड इफेक्ट ही V है। यहां पर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q चार्ज Q बाय C इक्विवेलेंट। ओके, इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, V की जगह क्या हो जाएगा, Q बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, V1 की जगह Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3, सबसे Q कॉमन निकालेंगे, 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। ओके, नाउ अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हो जिनका कैपेसिटी क्या हो, C1, C2, C3 डॉट 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 Cn, है ना। लास्ट कैपेसिटर अर्थिंग में रहेगा, फर्स्ट कैपेसिटर सोर्स के साथ कनेक्ट था, प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन में 1 बाय C इक्विवेलेंट मतलब नेट इफेक्ट क्या देगा सर्किट में, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस डॉट 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 1 बाय Cn, है ना। सभी सेम हो तो, है ना, स्पेशल केस C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू Cn इक्वल्स टू C, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस डॉट 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 2n टाइम्स, इसका मतलब 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n बाय C, यानी C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C बाय n। क्या हुआ, इससे क्या पता चला, है ना, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n एक से ज्यादा है। नाउ सिंस n ग्रेटर देन 1, इसका मतलब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव दो, C बाय C इक्विवेलेंट, C बाय C इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1, C लेस देन C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब नेट इफेक्ट, नेट कैपेसिटी जो है डियर फ्रेंड्स इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटी से कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन
C इक्विवेलेंट रिड्यूस हो जाता है। ओके, या तो जो भी आप लिए C1 C2 C3 Cn, जिसमें इन सभी में जो सबसे कम होगा उससे भी कम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में डियर फ्रेंड्स हमने क्या सीखा? पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। एंड तीसरा, नेट कैपेसिटी आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, combination of capacitors in parallel. In this method of combining the capacitors with each other, the first plate of all the capacitors is connected at one point and the second plate at the other point. The first point is connected to the source of electric charge, that is electric source, and the second point is earthed. Okay. Second है dear friends, parallel combination of capacitors. दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर जितने भी कैपेसिटर्स आप लिए हैं, मान लेते हैं यहां पे हम 3 कैपेसिटर्स लिए हैं। ओके, तीनों का कैपेसिटी अलग अलग है, C1 C2 C3। ओके, इनमें सभी के फर्स्ट प्लेट्स को सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और सेकेंड प्लेट्स को सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब हम सीखेंगे, बात को समझिएगा, कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा सर्किट में। सर्किट वही है, ये तीनों मिल करके क्या इफेक्ट देंगे। मान लेते तीनों का इफेक्ट C इक्विवेलेंट है। ओके, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये प्लस माइनस, प्लस स्टैंड्स फॉर हाई पोटेंशियल एंड माइनस एक सिंबल है लो पोटेंशियल का। तो मान लेते इसका पोटेंशियल V है, इसका 0 है। डियर फ्रेंड्स, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग, और बैटरी चार्ज कैरियर मींस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, बस, है ना। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू चार्ज, है ना। ये क्या करेगा, ये कंडक्टर्स के जो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो पोटेंशियल V है। ओके, यहां पर का एनर्जी V है। चार्ज कैरियर अगर इधर चल रहा हो, या चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां पर आकर के जंक्शन में तीनों इलेक्ट्रॉन मिल गया, और मिल करके यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन था, मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन था। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, मान लेते यहां से 3 इलेक्ट्रॉन आए। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर से मान लेते 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। ये 2 3 5 और 4 9, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो चार्ज है, यहां पर चार्ज से यहां पर के और यहां पर के चार्ज से डिफरेंट है। यहां पर का जो चार्ज है इन तीनों से अलग है। ओके, तो मान लेते हैं कि बैटरी टोटल Q चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब Q चार्ज इस कंडक्टिंग वायर से जाता है ना, तो उसका इस वायर में एनर्जी तो चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V = I R होता है। कंडक्टिंग वायर का R अप्रॉक्स 0 होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो भी 0 होगा। मतलब चार्ज कैरियर जब तक यहां पे चलेंगे तब तक उसके एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा। तो यहां भी है, तो यहां भी वही एनर्जी रहेगा V, यहां भी वही एनर्जी V रहेगा, यहां भी वही एनर्जी V रहेगा, यहां भी V, क्योंकि ये कंडक्टर है, यहां भी V। ओके, यहां 0 है तो यहां भी 0 डियर फ्रेंड्स, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। बात को समझना है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच, अब ये इतना तो जान गए कि सभी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या
सब में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो नहीं, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो सोर्स का पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, क्योंकि यहां पर दो ही इंड्स है। क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। और वही धीरे 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 सबका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। इसका, इस बर्तन का कैपेसिटी अलग है, इसका कैपेसिटी अलग है, इसका कैपेसिटी अलग है। इसमें चार्ज प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, इस बर्तन को चार्ज प्रोवाइड किया जा रहा है, तो चार्ज धीरे धीरे रेज कर रहा है। अब समझेंगे V क्यों कांस्टेंट हुआ, समझ में आया, है ना। यहां पर V, यहां पर 0, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 0, है ना। कंडक्टिंग वायर है तो एनर्जी चेंज होने वाला चार्ज कैरियर का नहीं है, तो यहां भी 0, यहां भी 0, ये भी कंडक्टिंग वायर है, V0 V0 V0, मतलब सभी प्लेट्स के बीच पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है। अब मान लेते हैं दो अलग अलग कैपेसिटी के बर्तन है। वही 2 लीटर 1 लीटर, 4 लीटर 2 लीटर, है ना, 6 लीटर 3 लीटर। बात समझिएगा, इसका कैपेसिटी 6 लीटर है, इसका कैपेसिटी 3 लीटर है ना। दोनों का पोटेंशियल सेम है डियर फ्रेंड्स, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, मतलब दोनों में लिक्विड का लेवल सेम है। अब यहां पर हम पूछ रहे हैं कि चार्ज का बदलाइए, दोनों में चार्ज क्या सेम होंगे, तो नहीं। ये क्वांटिटी ऑफ वाटर यहां पर 6 लीटर है और यहां पर 3 लीटर है। ओके, अब किसमें क्वांटिटी ज्यादा है, ये कैपेसिटी है ना, पानी यहां पर 6 लीटर है, यहां पर 3 लीटर है ना। बर्तन का फुल कैपेसिटी हम दे दिए, लेवल सेम रख के फुल कैपेसिटी इसको दे दिए, है ना। अब बताइए डियर फ्रेंड्स कि किसमें चार्ज ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इसमें चार्ज ज्यादा है ना। लेवल सेम होगा, लेवल सेम होगा तो जिसका कैपेसिटी ज्यादा उसमें चार्ज ज्यादा। तो वही चीज है कि अगर कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, बहुत सारे कैपेसिटर्स है, सभी में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स सभी में चार्ज अलग अलग होंगे। तो यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, यहां पर चार्ज Q3 है। ओके, तो ये सब चार्ज मिल करके क्या होंगे, ये चार्ज क्यों आए, बैटरी इधर से लेकर के सभी को इधर भेज दिया। ओके, इस प्लेट से छीन करके इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज दिया और ऐसा भेजा कि Q इक्वल्स टू, अच्छा नॉट कांस्टेंट, Q नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, यहां पर भी इससे Q चार्ज छीना, यहां तक पहुंचा दिया। ओके, Q टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू, यहां पर Q वैरी कर रहा है, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट टाइम्स V। यहां पर क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V, Q3 इक्वल्स टू C3V। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट टाइम्स V, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V निकल जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तीन कैपेसिटर्स है तो तीनों का सीधा सीधी सम होगा। इसका मतलब क्या है, चलिए जानेंगे। तो अगर 4n कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, 4n कैपेसिटर्स C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn हो गया। स्पेशल केसेस है ना, स्पेशल केस क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू Cn इक्वल्स टू मान लेते हैं C, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस इसी में डॉट 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 n टाइम्स यानी Nc। ओके, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Nc है ना। अब n ग्रेटर देन 1 क्यों, n एक से ज्यादा है
ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, एक से ज्यादा कैपेसिटर, 2 और मोर कैपेसिटर्स, n एक से ज्यादा है डियर फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब n की जगह क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बाय C ज्यादा होगा 1, दिस मीन C इक्विवेलेंट ग्रेटर देन C, ओके। दिस मीन जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स है ये इन सभी से ज्यादा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। Some important notes. First, in this combination, all the capacitors have the same potential difference between their plates, but the charge given to the combination is distributed in proportion to their capacitance. Second, this combination is used when a large capacitance is required at a small potential difference. In such a combination, sufficient amount of charge is accumulated. Third, for some capacitors, the equivalent capacitance is minimum in series combination and is maximum in parallel combination of the capacitors.